औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6, 7, 8, 9 की कुछ टॉपिक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक हमारे पास है वेन डायग्राम। सो वेन डायग्राम की डिफिनीशन ये है कि लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीट्स इज कॉल्ड वेन डायग्राम. It was invented by English mathematician and philosopher John Venn 1834 से लेकर 1923 तक। हमारे पास जो है ना इसकी डेफिनेशन है, जो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, सेट की लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन को हम वेन डायग्राम कहते हैं। ये जो है ना हमारे पास इंग्लिश मैथमेटिशियन भी है और फिलॉसफर भी है। नेम है इसकी जॉन वेन। उसने 1834 यानी 1834 से लेकर 1923 तक इन डेट के दरमियान इसने ईजाद किया ये वेन डायग्राम, यानी ये वेन डायग्राम ईजाद किया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीट्स यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। तो पहले ये है कि यूनियन ऑफ टू सीट्स, दो सीटों की यूनियन। पहले सीट हमारे पास है 1 2 3 4, सेकंड सीट हमारे पास है 2 3 4 5। यूनियन ऑफ टू सीट्स, ये हमारे पास यूनियन ऑफ टू सीट्स है। सो पहले ये है हमारे पास ए सीट, ये है हमारे पास बी सीट। ए के अंदर जो अरकान है वो उसमें 1 2 3 4 है और बी में 2 3 4 है, 5 है। सो 1 और 5, ये 1 जो है ना ए में 1 है लेकिन बी में नहीं है, एंड 5 बी में है लेकिन 1 में नहीं है, यानी ए में नहीं है। सो ये है ए में जो हमारे पास 1 है लेकिन बी में नहीं है, तो हम 1 में ए में लिख लिया। और बी में हमारे पास 5 है, सो 5 हमने बी में लिख किया लेकिन ए में नहीं है तो हमने नहीं लिखा। सो 2 3 4 2 3 4 ये दोनों में मौजूद है, तो हम इन दोनों में 2 3 4 लिखा। फिर हमारे पास है इंटरसेक्शन ऑफ टू सीट्स, दो सीटों की इंटरसेक्शन हम कैसे लेंगे। सो पहले जो है ना हमारे पास ये सीट ए है यानी 1 2 3, और सीट बी 2 3 4 5 है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सीट्स, ए में हमारे पास 1 था और ये जो है ना हमारे पास ए में 1 है, यानी इधर देखें ए में 1 है लेकिन बी में नहीं है, और 5 बी में है लेकिन ए में नहीं है, और 2 3 और 2 3 या 4 5 हमारे पास बी में है लेकिन ए में नहीं है, और ये जो 2 3 ए में भी है और बी में भी है। सो देखिए 1 ए में है लेकिन बी में नहीं है, 4 5 बी में है लेकिन ए में नहीं है, और 2 3 ये ए में भी है और बी में भी है। सो द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी। सो ये तो आएगा इंशाल्लाह इंटरसेक्शन और यूनियन, फिर डिटेल से बताएंगे हम। सो थर्ड नंबर हमारे पास है यूनियन ऑफ 3 सीट्स। 2 सीट की मामला जो है ना हम उसने कहा कि ऐसा होता है ऐसा होता है, अब हम 3 सीट्स करेंगे। सो ये है हमारे पास ए, ये है बी, ये है सी। सो ए में अरकान है 1 2 3 4 8, एंड बी में अरकान है 3 4 5 6, एंड सी में अरकान है 3 4 6 7 8। सो फाइंड ए यूनियन इन टू बी यूनियन सी। बी पहले जो है ना ये हमारे पास ए यूनियन इन टू बी यूनियन सी। पहले जो है ना हम ब्रैकेट के अंदर अमल करेंगे। सो ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी है, बी यूनियन सी यानी बी और सी दोनों की यूनियन हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है। सो ए में हमारे पास 1 2 है लेकिन बी में हमारे पास 5 है लेकिन वो ए में नहीं है, और 1 2 ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो 1 2 हमने इधर लिख किया। और बी में हमारे पास 5 है लेकिन ए में नहीं है, तो 5 इधर भी लिख लिया हम। और ये जो 3 4 2 3 है, 2 3 इधर भी है, 2 2 3 इधर 3 4 सॉरी 3 4 इधर भी है, इधर भी है, और ये सी में भी है। तो ये तीनों में हमने लिख लिया 3 4, ठीक है।
फिर जो है ना 8, 8 हमारे पास सी में है, लेकिन बी में भी है और ए में भी है और सी में भी है। तो 8 हम इधर लिख लिया, ए में भी है और सी में भी है, लेकिन बी में नहीं है। फिर हमारे पास जो है ना 6, 6 ए में नहीं है, बी और सी में दोनों में है। सो बी और सी दोनों में हमने लिख लिया। 7 ए में नहीं है, बी में नहीं है, लेकिन सी में है, तो सी में हमने 7 भी लिख लिया। ये है हमारे पास बी यूनियन सी। ये है हमारे पास ए यूनियन बी। सो ये ए है, ये बी है, ये सी है। 1 2 इधर भी है, लेकिन 1 2 जो है ना हमारे पास ए में है, लेकिन बी में नहीं है, सी में नहीं है, तो हमने 1 में लिखा। फिर है हमारे पास 5, तो 5 बी में है, लेकिन ए में नहीं है और सी में नहीं है, तो हमने बी में लिख लिया। यही तरीका बी फिर भी है, लेकिन 8 सी में है, लेकिन सी और बी में है, सी और ए में 8 है, लेकिन बी में नहीं है, तो सी हमने 8 ए एंड सी में लिख लिया। फिर हमारे पास 6 है, सो 6 ए सी और बी दोनों में मौजूद है, लेकिन ए में नहीं है। 3 और 4 तीनों में मौजूद है, तो हमने लिख लिया। ये है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। ये जो इलाका है, यानी ये जो चीज़ है, हमने हमने शेडेड कर दिया, यानी शेडेड रीजन जो है ना, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और ये जो शेडेड एरिया है, शेडेड रीजन है, ये रिप्रेजेंट करते हैं बी यूनियन सी। नाउ हमारे पास फिर वही मामला है 1 2 5 एंड से, लेकिन हमारे पास जो है ना 1 2 ए में है, लेकिन बी और सी में नहीं है। 5 जो है ना ए बी में है, ए सी में नहीं है। 8 जो है ना हमारे पास ए और सी में है, लेकिन बी में नहीं है। सो 6 हमारे पास जो है ना बी और सी में है, लेकिन ए में नहीं है। 3 और 4 तीनों में है। शेडेड रीजन रिप्रेजेंट ए यूनियन एन टू बी यूनियन सी। ये जो शेडेड एरिया है, ये रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन एन टू बी यूनियन सी। नाउ 1 2 यही तरीका फिर ऊपर वाले तरीका फिर भी मौजूद है। 3 4 तीनों में मौजूद है। सो ये हमारे पास शेडेड एरिया है, ये रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी एंड टू इंटरसेक्शन सी। ये शेडेड एरिया रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये है हमारे पास बी यूनियन सी, ये है ए इंटरसेक्शन बी, ये है ए यूनियन एन टू बी यूनियन सी, ये है ए यूनियन बी एन टू इंटरसेक्शन ऑफ सी। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थ्रू यूनियन डायग्राम। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। सो ये है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ए यूनियन एन टू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये है हमारे पास ए मैट्रिक्स, ये सॉरी ए सीट, ये है बी सीट, ये है सी सीट। सो हम फाइंड करते हैं बी यूनियन सी एंड ए यूनियन बी आर शो दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारे पास ए, ये है बी और ये है सी। ये है हमारे पास 3 सीट वेन डायग्राम की शक्ल है हमारे पास। तो ए में हमारे पास ये है 0 0 इधर है, लेकिन इनमें नहीं है। 10 इधर है, लेकिन इनमें नहीं है, यानी बी और सी में नहीं है, तो हमने ए में 0 और 10 लिख लिया। फिर हमारे पास जो है ना 15 इधर भी है, बी में भी है और ए में भी है, तो ए और बी में हमने 15 लिख लिया। 13 हमारे पास बी में है, लेकिन ए में भी नहीं है और सी में भी नहीं है, तो हमने बी में लिख लिया। और नेक्स्ट हमारे पास 11 है, तो 11 बी में भी है और सी में भी है, तो हमने इधर लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है 2 3 एंड 7। 2 3 एंड 7 इधर भी है और इधर भी है। और ये जो 5 है, 5 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो तीनों में 5 मौजूद है, तो 5 हमने इधर लिख लिया। ये है हमारे पास बी यूनियन सी, यानी शेडेड रीजन रिप्रेजेंट करते हैं बी यूनियन सी। नेक्स्ट हमारे पास है यही तरीका, ये वाला तरीका है। सो ये जो शेडेड एरिया है, ये रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी। नाउ ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी एंड ए यूनियन बी यूनियन सी आर शो। सो हमारे पास जो है ना, ये ए है, ये बी है और ये सी है।
ये दोनों वही ऊपर वाला मामला है, वो ऊपर वाला तरीक़ा है, यानी 0 और 10 और ये जो सब कुछ। लेकिन शेडेड एरिया जो हमने एरिया शेडेड कर दिया, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन एन टू बी यूनियन सी। और ये है हमारे पास वही ऊपर वाला तरीक़ा है। लेकिन ये जो शेडेड एरिया है इसको ये रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी यूनियन सी। इधर ये दोनों शेडेड किया इसने, इधर ये दोनों ने शेडेड किया है। और ये दोनों इधर ये ना हम इधर ये भी शेडेड करिए ये, लेकिन ये तीनों जो है ना इसको हमने शेडेड किया तो ये हमारे पास बन गया ए यूनियन एन टू यूनियन ए यूनियन बी एन टू यूनियन सी। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। सो इंटरसेक्शन वाला ये है कि ए इंटरसेक्शन एन टू बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी एन टू इंटरसेक्शन सी। ये है हमारे पास ए सेट, ये है बी सेट और ये है सी सेट। सो हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी आर शो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारे पास ए, ये है बी और ये है सी। ये तीनों सेट्स है, वेन डायग्राम शक्ल है। लेकिन ये है हमारे पास वही ऊपर वाला तरीक़ा है, यानी 0 और 10 ए में है लेकिन बी में नहीं है, सी में नहीं है। 15 जो है ना हमारे पास ए और बी में है लेकिन सी में नहीं है। बस वही तरीक़ा है। ये जो शेडेड एरिया है ये रिप्रेजेंट करता है बी इंटरसेक्शन सी, वही तरीका फिर इधर भी है। लेकिन जो शेडेड एरिया है यानी शेडेड रीजन है ये रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इंटरसेक्शन एन टू बी इंटरसेक्शन सी आर ए इंटरसेक्शन बी एन टू इंटरसेक्शन सी शो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारे पास ए, ये है बी और ये है सी। ये जो है ना ऊपर वाला तरीक़ा है बिल्कुल सेम वही तरीक़ा है, लेकिन ये जो शेडेड एरिया है यानी 5 जो है ना हमारे पास तीनों में मौजूद है। जो शेडेड एरिया है ये रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन एन टू बी इंटरसेक्शन सी। ये है हमारे पास वही तरीक़ा ऊपर वाला ये इधर भी है। सो ये जो शेडेड एरिया है ये रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी एन टू इंटरसेक्शन सी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सो फार्मूला ये है कि ए यूनियन एन टू बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी एन टू इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये है ए सीट, ये है बी सीट, ये है सी सीट। हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी आर शो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारे पास ए, ये है बी और ये है सी। वो ऊपर वाला तरीक़ा है। ये जो शेडेड एरिया है ये रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी। इधर भी वही मामला है, लेकिन ये जो शेडेड एरिया है ये रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन सी। सो नेक्स्ट हमारे पास है ए बी सी, ये भी वही मामला है यानी वही तरीका है। लेकिन ये जो शेडेड एरिया ये रिप्रेजेंट करता है बी यूनियन सी। ये ए यूनियन बी है, ये ए यूनियन सी है, ये बी इंटरसेक्शन सी। और नेक्स्ट हमारे पास जो है ना ये ए है, ये बी है और ये सी है। मतलब तीन सेट्स है। ये जो शेडेड एरिया है रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन एन टू बी इंटरसेक्शन सी। और ये ए है, ये बी है और ये सी। ये दोनों ये तीनों ये वही तरीक़ा है, लेकिन ये जो शेडेड एरिया है ये शेडेड रीजन है ये रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सो फार्मूला ये है कि ए इंटरसेक्शन एन टू बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये है हमारे पास ए सीट, ये है बी सीट और ये है सी सीट। हम पॉइंट करेंगे हम ए यूनियन सी, ए बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर शो। सो ये है हमारे पास ए, ये है बी और ये है सी। वही तरीक़ा है, यानी 0 और 10 इधर है मौजूद है ए में लेकिन बी में नहीं है, सी में नहीं है वगैरह, ऐसे तरीक़ा। सो ये शेडेड रीजन है ये रिप्रेजेंट करता है बी यूनियन सी। ये है ए, ये है बी और ये है सी। वही तरीक़ा है। ये जो शेडेड एरिया है ये रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है ये है ए, ये है बी और ये है सी। सो ये पाइप जो है ना हमारे पास तीनों में मौजूद है, ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। ये जो शेडेड एरिया है यानी शेडेड रीजन है ये रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन सी। सो नेक्स्ट हमारे पास है ये है ए, ये है बी और ये है सी।
सो ये हमारे पास जो शेडेड एरिया है यानी शेडेड रीजन है, ये रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन एन टू बी यूनियन सी। ये है ए और ये है बी और ये है सी। इन दोनों में जो है ना शेडेड, इन तीनों में जो हमारे पास शेडेड ई रीजन है वो रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो द शेडेड रीजन इन अबाउट डायग्राम शो दैट ए इंटरसेक्शन एन टू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एन टू यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। ये है हमारे पास वेन डायग्राम और इस उनकी कुछ टॉपिक्स यानी कुछ प्रॉपर्टीज़, और इसके साथ साथ हमारे पास कुछ एग्जांपल भी है। सो ये अगर हमारे वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के खुदा हाफिज़।